अच्छा बहुत रात हो गई है जोगी, सो जाओ, सुबह मीडिया वाले आने वाले हैं। पटोलिया यार, मैंने तो कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं ना। वो क्या सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देना है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना जोगी, मैं तैयारी करवा दूंगी, तो फिक्र ना कर। और वैसे भी अब मैं तेरी बीवी होने के साथ साथ तेरी मैनेजर भी तो हूँ। बहुत लेट हो गया है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट अवनीत। सारी तैयारियां हो गई हैं, आप लोग भी आ जाइए। या राइट। अवनीत जी देख पुत्र, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट? लेकिन क्यों रूपा आंटी? देख मैंने तुझे पहले भी कहा है कि मैं तेरा साथ तो दे रही हूँ, लेकिन जिस रास्ते पे तू जोगी को लेके जा रही है ना, देख उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए जोगी को कभी कोई दुख नहीं होगा। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, उसकी हिम्मत बनकर, उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ी रहूंगी, मरते दम तक। तुम सिर्फ दोस्त हो अवनीत। जोगी की बीवी नहीं। अवनीत, मैं जानती हूँ कि तुम जोगी के कितने करीब हो, पर कल को तुम्हारी शादी होगी, फिर बच्चे भी होंगे, तो दोस्ती में दूरियां तो आ ही जाती हैं। और कल जो तय हुआ उसके बाद मैं जोगी की बीवी कम बिजनेस मैनेजर भी हूँ। और वैसे भी मरते दम का साथ तो पति पत्नी का होता है ना अवनीत, है ना बेबे? बेबे, जोगी को लेकर आपकी जो फिक्र है मैं समझती हूँ, और बेबे आप मेरी बात का भरोसा करो या ना करो, पर अब मैं जोगी की ढाल बन के खड़ी हूँ। और अब जब उसकी बीवी साथ है तो मुझे नहीं लगता है कि जोगी को किसी दोस्त की जरूरत होगी। बकवास बंद कर माही। तुम दोनों की लड़ाई की वजह से मेरा पुत्र पहले बहुत दुख झेल चुका है। अब तुम दोनों में जो भी झगड़ा हो, लेकिन मेरे पुत्र को तुम दोनों की वजह से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरे होते हुए जोगी को कभी कोई दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कैंसिल कर देती हूँ। नहीं, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, तुझ पे पूरा भरोसा है मुझे। तूने तो वही किया जो एक बहू को करना चाहिए। इतनी बड़ी रकम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी पुत्र, जितनी कल जोगी को मिली है। रूपा आंटी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसी बात का डर है पुत्र। क्या है ना, जो पैसा होता है ना, वो इंसान की अकल पे ना पर्दा डाल देता है। और पुत्र हम ना मेहनत से अपना काम करके खुश रहने वाले लोग हैं। और पहले भी किसी ने एक ऐसा ही सपना दिखा के ना
मेरे पुत्र को बहुत दुख पहुंचाया था। मैं बस ये नहीं चाहती कि मेरे जोगी को कोई भी दुख पहुंचे। मैं जोगी को फिर से वैसी तकलीफ कभी नहीं होने दूंगी। अब ये सारी बातें छोड़िए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मीडिया वाले बस आते ही होंगे। रूपा देख कैसा स्टाइल लग रहा है मेरा। ओ बीजी, घर में काला चश्मा लगा के क्यों घूम रहे हो तुसी? अरे मेरा पोता स्टार बना है तो चश्मा तो मैं लगाऊंगी। पोता स्टार बने, अपनी स्टार बने हो। चले छेती चलो, तैयार हो जो, वो मीडिया वाले आते होंगे। चलो। अरे हाँ, मैं वो सलमा सितारे वाला सूट पहन के आती हूँ भाई। आ जाओ। चल चल। अब मैं भी चलती हूँ। वो क्या है ना, जो कि सुबह से मेरे सिर पे चढ़ा हुआ है, उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या कपड़े पहने। ओके, तुम्हें क्या हो गया है माही? तुम तो वो जो दिल में है वही जुबान पे है टाइप्स लड़की हो ना। तुम ये चालें कब से चलने लगी, वो भी अपने ही पति के साथ, जिससे तुम सच्चा प्यार करने के दावे करती हो, राइट? तुम मेरा और जोगी का प्यार कभी नहीं समझ पाओगी। और वो कहते हैं ना, अगर कोई कीचड़ भरे दलदल में फंस जाए तो उसे निकालने के लिए हाथ तो गंदे करने पड़ते हैं। तो मेरे जोगी के दिमाग में जो तुम्हारा भरा कीचड़ है ना, वो निकालने के लिए मुझे तुम्हारी जैसा तो बनना ही पड़ेगा ना। अब तुम खुद ही सोचो, घर भी बाहर भी हर जगह मैं जोगी के साथ हूं, और अगर उसकी बीवी उसके साथ है तो मुझे नहीं लगता उसे तुम्हारे जैसे दोस्त की जरूरत होगी। चलती हूँ। माही, मैं तुम्हारी जगह कभी लेना नहीं चाहती, और जोगी की जिंदगी में मेरी जगह तुम ले नहीं सकती। मुझे समझने के लिए पहले मुझ में उलझना पड़ता है, और मैं वो पहेली हूं जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। तुम्हें पहले ही सॉरी कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस ना तुम्हें कभी मुझसे जीतने नहीं देगा। जोगी की वाइफ कम बिजनेस मैनेजर। अब मम्मी ने सूप पी लिया? लाओ, मैं बर्तन किचन में रख देती हूँ। माही, ये सब जो भी हो रहा है उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? कल 25 लाख देख के तो बड़ा खुश हो रहे थे आप, अब क्या हुआ? ना ना, वो तो मैं बस छोटे जीजू की बरकत देख के खुश हो रही थी। लेकिन माही, ऐसे तो अवनीत ने जीजू की जिंदगी में और भी अहमियत हासिल कर ली है, और अब धीरे धीरे उनका हाव भाव सब कुछ बदल देगी। आप फिक्र मत करो थी, वो जो कुछ भी कर रही है उससे मेरे पति का फायदा ही तो हो रहा है। और अपने पति की कामयाबी के लिए मैं अवनीत को थोड़ा बहुत झेल सकती हूँ। हाँ, लेकिन ये सब जो भी हो रहा है ना, मुझे सही नहीं लग रहा है। और उसने तो जोगी की तरफ अवनीत का हर बढ़ता कदम मैं मोड़ दूंगी थी। चलो आप ये मत सोचो, मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। आज ना बहुत बड़ा दिन है, मीडिया वाले आते होंगे जोगी का इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है? क्या हुआ जोगी? पता नहीं यार, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है।
अब ठीक है? ओए पटोलिया, तो तू मेरे साथ होती है ना तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता है, चाहे फिर वो मेरी शेरवानी हो या फिर मेरी जिंदगी क्यों ना हो। वरना यार कल जब मैं इस कमरे में कल्ला बैठा था ना, ये सोच के कि तू मेरे साथ नहीं है, तो वो ना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था यार। और मुझ पे क्या बीती है मैं तुझे बता भी नहीं सकता। हाँ तो गलती भी तो तेरी है, तूने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं तुझे कभी छोड़ दूंगी? यार सच कहूं ना तो मेरे मन में हमेशा एक डर सा बना रहता है। देख, मैंने तेरे साथ ब्याह तो मजबूरी में ही किया था, और तुझे तो पता भी नहीं था, तेरे लिए तो धोखा ही था वो। और ब्याह हो जाने के बाद भी कितनी देर तक ना तो तू मुझे पसंद करती थी, ना तू मेरे साथ रहना चाहती थी। मैं ये शादी नहीं मानती और ना ही तुझे अपना पति। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया, है ना? पर वो डर तो अभी भी मेरे मन में बना हुआ है यार, कि शायद तू मुझे पसंद नहीं करती है या मुझसे खुश नहीं है, या फिर तुझे लगता है कि मैं तेरे लायक नहीं हूं, तुझे मुझ पे भरोसा। जोगी, मुझे ना तुझ पे खुद से ज्यादा भरोसा है। और किसने कहा कि तू मेरे लायक नहीं है? मुझे पता है तू ना दुनिया में सबसे बेस्ट पोता है, सबसे बेस्ट बेटा है, सबसे बेस्ट भाई है और एक बहुत अच्छा दोस्त है। और सबसे जरूरी बात है कि तू ना बहुत अच्छा इंसान है। तेरा दिल तो ना सोने का है, जिसमें इतना प्यार भरा हुआ है कि कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता। इसीलिए तो हम तुझसे इतना प्यार करते हैं। हमारे लिए ना तो बहुत अनमोल है जोगी। इसीलिए तुझे कोई खोना नहीं चाहता। मैं तो बिल्कुल नहीं। और तू भी ना सेम टू सेम है पटोलिया। तू ना मेरी ताकत है, और अगर तू ना हो ना तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी जीत भी हार के बराबर ही है। तेरा प्यार, तेरा साथ, यही तो मेरी हिम्मत है यार। अगर तू नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और ये तेरा हाथ जब तक मेरे हाथ में है ना, मुझे लगता है मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी जीत सकता हूं। पर अगर तेरा हाथ, तेरा साथ मेरे साथ नहीं है ना, तो पूरी की पूरी दुनिया भी मिल गई ना, मेरे लिए तो वीरान ही होगी। चल यार पटोलिया, अब ना तेरा सपना पूरा करने का वक्त आ गया। आजा। मेरा नहीं,
हमारा सपना जोगी, हमारा। जोगी माही, अरे कहाँ रह गए दोनों के दोनों? ये लो, तुम लोग यहाँ पे खड़े हो। अरे थोड़ी सी देर अपने इस प्यार को विराम दो और नीचे चल के देखो, इतने सारे प्रेस वाले आए हैं। जल्दी आ जाओ दोनों, जल्दी आ जाओ। चलें फिर? माई वाइफ कम बिजनेस मैनेजर। पहले आप, मैं ना आपसे हमेशा एक कदम पीछे चलूंगी। ओए नाना पटोलिया, ऐ गल कोई मैच नहीं हुई। और तू मुझसे एक कदम पीछे नहीं। हमेशा मेरे साथ साथ रहेंगे, तभी तो मैं कदम आगे बढ़ा पाऊंगा। और गलती से कहीं मैं डगमगा गया तो मुझे संभालेगा कौन? चले। पूरी जनता का यही हाल है। जादू गाने के भी हैं और जिस आवाज में गाया उसमें भी, और जिसने गाया उसका भी। वैसे माही जी, आपका आपके पति के बारे में क्या कहना है? अब मैं क्या कहूंगी? आप लोगों को तो अब पता चला है कि मेरे पति की आवाज में जादू है। मैं तो हमेशा से जानती थी। क्या आपको लगता है कि वो बाकियों से अलग है? अलग का तो पता नहीं, पर हाँ इतना जानती हूँ कि मेरे जोगी की आवाज में भोलापन है, सच्चाई है, बचपना है, सादगी है, और वो उसकी आवाज में झलकता है। भोला है, इसीलिए तो आप इनके लिए इतना कुछ कर रही हैं, ताकि इन्हें कुछ न करना पड़े। यहाँ तक कि अपने एक्स मंगेतर की कंपनी में सिफारिश भी की और साइन भी करवाया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, ये सच है। जी आपको कोई गलत फहमी? सुना है कि शादी के बाद भी आपका अर्जुन राय के साथ रिश्ता था। काफी मॉडर्न हैं आप, शादी के बाद पति भी और बॉयफ्रेंड भी। था कि अभी भी है? तो बताइए, क्या अभी भी अर्जुन राय के साथ आपका रिश्ता है? ऐसे ही तो उन्होंने आपके कहने पे जोगी को साइन नहीं किया होगा। भाई तुझे इनके फालतू सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। और जी मेरी आपसे बेनती है कि आप लोग जिस काम के लिए आए हो वो कीजिए, ये फालतू के सवाल मत पूछिए। क्या आपके पति इस रिश्ते से ओके है? बस जी बहुत होगी आपकी बकवास। हम यहाँ पे ना गाने की बात करने आए हैं। हम गाने की ही तो बात कर रहे हैं। तो बताइए, ये डील साइन करवाने के लिए आपको कोई समझौता तो नहीं करना पड़ा? अरे इतनी बड़ी डील कोई ऐसे ही ऑफर नहीं कर देता। हाँ, ये पॉइंट तो ठीक है, इतनी बड़ी डील भी ऐसे ही फ्री में तो मिली नहीं होगी। बताइए। ओ बस जी बहुत बकवास सुन ली हमने आपकी। हम यहाँ इसके लिए नहीं आए। चल माही यहाँ से चले हम। जोगी प्लीज, ये आप लोग कैसे सवाल पूछ रहे हैं? हम यहाँ पे जोगी के लिए आए ना। आप जोगी के लिए या उसके गाने के लिए जो पूछना चाहते हैं आप पूछिए प्लीज। ये डील आपकी वजह से हुई है तो आपसे तो बात करनी ही पड़ेगी। वैसे भी जितना जादू जोगी जी की आवाज में है, उससे कई ज्यादा मसाला आपकी जिंदगी में है।
अरे इनसे क्या बातें करनी, सारी बातें तो आपसे ही करनी है। तो बताइए, ये डील करवाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर की ही बातें बता दीजिए। तुझे तो मैं बताता हूँ। जोगी, जोगी, जोगी। तेरे जवाब तो मैं देता हूँ। जोगी पागल हो गया, छोड़ो उसे। ये क्या तरीका है? आपने हाथ कैसे उठाया? तुम्हें हमारी पावर का पता नहीं, करियर स्टार्ट होने से पहले खत्म कर देंगे। अब देखो हम तुम्हारे बारे में क्या लिखते हैं।